आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरे दादा एक छोटी सी कहानी सुनाते थे जो बहुत ही प्रेरणाप्रद मुझे लगता था। वो कहते थे कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बस अच्छे कामों में ही सब कुछ है। तो एक कहानी सुनाते थे ठनठन गोपाल का। वो कहते थे एक थे ठनठन गोपाल, उनकी पत्नी कहती थी सबका नाम तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन आपका नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठनठन गोपाल नाम सुनकर सब हंसते हैं, कोई अच्छा नहीं मानता है। तो ठनठन गोपाल कहते थे नाम में कुछ नहीं रखा है, बस हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य में ही सब कुछ है। जब अच्छा कार्य है तो नाम से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी प्रतिदिन नाम के कारण उनसे विवाद करने लगती थी। तो एक दिन ठनठन गोपाल घर की कला से ऊब कर सोचे कि चलो कम से कम अच्छा नाम ढूंढा जाए। कोई अच्छा नाम ढूंढ कर जो नाम जैसे नाम और काम दोनों में जो समन्वय हो जिस नाम में, तो वही नाम जो है रख लिया जाए। तो जैसे कुछ दूर जैसे निकले थे नाम ढूंढने के लिए, तो एक औरत जो है कंडा बिन रही थी, गोबर। तो उससे पूछे कि आपका क्या नाम है। तो उस औरत ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। कहने लक्ष्मी होकर आप कंडा बिन रही हैं? लक्ष्मी तो धन की देवी होती हैं, ऐश्वर्य की देवी होती हैं, और आप जो है कंडा बिन रही हैं। कहने इसका मतलब जो है नाम के अनुरूप जो है, जैसे आपका काम नहीं है तो आप तो जो है आपका नाम तो लक्ष्मी है और आप जैसे कंडा बिन रहे हैं, तो कहने यह नाम भी अच्छा नहीं है। कहने चलो दूसरा नाम देखा जाए। फिर और आगे जैसे बढ़े तो एक पुरुष हल जोत रहा था। कहना आपका क्या नाम है? तो वह पुरुष बताया कि मेरा नाम धनपाल है। कहने धनपाल तो कुबेर को कहा जाता है, जो धन के देवता होते हैं, और आप हल जोत रहे हैं जो है। कहें कि यह नाम भी अच्छा नहीं है, यह भी नाम के अनुरूप जो है कार्य नहीं है। तो और आगे निकले तो एक आदमी मर गया था। उसको सब चार आदमी कंधा दिए हुए राम राम सत्य है, सबकी यही गति है कहते हुए आगे चल रहे थे। उसके पीछे भीड़ चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मर गए हैं इनका क्या नाम है? सब बताए कि इनका नाम अमर है। कहने अमर होकर भी ये मर गए हैं। कहने ये भी नाम अच्छा नहीं है। फिर अंत में निराश होकर लौट आए। फिर अपनी पत्नी के पास आए तो अपनी पत्नी को बताए कि कंडा बिनत लक्ष्मी देखा, कंडा बिनत लक्ष्मी देखा, हल जोतत धनपाल, अमर सो मर गए, सबसे अच्छा ठनठन गोपाल, सबसे अच्छा ठनठन गोपाल। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बस काम अच्छा करो। और जो अच्छा अगर काम है तो नाम भी अपने आप जो है वो जो है यशस्वी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि आज के युग में बहुत लोग हैं, सब अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं और उनको बड़ा दायित्व मिला है। नाम भी उनका जैसे नाम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनका काम जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक कहावत जो है कबीरदास जी कहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी कुल मिलाकर खजूर के वृक्ष के समान जो है बड़ा हुआ तो कि जैसा पेड़ खजूर, पेड़ खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसमें पंछी को छाया भी उससे नहीं मिलती है और फल भी बहुत दूर एकदम लगते हैं जो है।
तो उसी प्रकार आज के जो तंत्र हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे राजनेता हों, ये पूर्व जन्म के कर्मों से बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। इनके कोई आश्रित है, कोई कितना भी परेशान हो, उसकी कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं होता है। और आप सबको दिखाई भी पड़ रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। संसद में भी छीना झपटी मारकाट हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जब हमारा संसद, जब विधानसभा, जब वहां एकजुटता नहीं है, जब वहां विश्वास का माहौल नहीं है, श्रद्धा का माहौल नहीं है, एक दूसरे के सम्मान का माहौल नहीं है, तो हमारे देश में कहां से सम्मान का माहौल होगा, कहां से विश्वास का माहौल होगा। और सरकारी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, मान ली कोई अपनी आवाज कह रहा है, कोई कर्मचारी कह दे रहा है, तो उसकी एक बात को पकड़ के उसको इतना टार्चर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। और फिर भी उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मतलब नहीं है कि कोई टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए। अगर उनका पता लगा उनकी जी हजूरी नहीं करेगा, उनके अनुसार नहीं चलेगा, तो उसको इतना टार्चर कर दिया जाएगा, चाहे शिक्षा का दमन ही हो जाए। वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आज ऐसा माहौल चल रहा है कि प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। और समस्या का जन्म कहां से होता है, किस कारण हुआ, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर हमारा तंत्र ठीक हो जाए तो एक भी भ्रष्टाचार, एक भी अनाचार उत्पन्न ही ना हो, कोई संकट उत्पन्न ना हो, और कोई व्यक्ति जो है गलत किसी का विरोध भी न कर सके। केवल हमारा तंत्र ठीक होना चाहिए, कानून ठीक होना चाहिए, और सबकी बात सुनी जाए, समझी जाए, कौन किस मकसद से क्या बात कह रहा है। और एक बात सुनकर एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक शब्द उसके मुख से गलत भी निकल जाए तो उसको उसके कारण उसकी जान का प्यासा न बना जाए, बल्कि उस पर उसका यह स्पष्टीकरण लिया जाए कि आपने किस सिचुएशन में, किस मानसिकता से यह विचार किया है। अगर उसकी वास्तव में मानसिकता गलत हो तब उसकी निंदा किया जाए, उसे क्षमा याचना हेतु तत्पर किया जाए। अगर वह व्यक्ति जो है अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसको माफ भी कर दिया जाए। लेकिन आज क्या है, आज एक गलती के लिए ही जो है केवल राजनीति, और वो भी राजनीति तो अच्छी चीज है लेकिन तुच्छ राजनीति, जिससे न समाज का भला हो सकता है न देश का भला हो सकता है। और आज ऐसा दौर उत्पन्न हो चुका है कि जो जिस पद पर बैठा है अपने पद का केवल दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि वह जो है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, और उनके अंडर में, उनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी है जिसका बहुत ऊपर तक पहुंच नहीं होता, उसे कोई सुनने वाला नहीं है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूं, और मैं अभी अपनी पीड़ा कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब समय आएगा ईश्वर मुझे उस योग्य बनाएंगे तो मैं इस पर कार्य करूंगा कि जो पीड़ा एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक क्रांतिकारी
एक समाजसेवी, एक राष्ट्रभक्त होने के कारण जो मुझे आज उत्तराखंड के गलत मानसिकता के शिकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा सहना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, वो प्रताड़ना किसी और राष्ट्रभक्त, किसी और अच्छे शिक्षक को न सहना पड़े। मैं अपने विषय में ज़्यादा नहीं बताना चाहता। अगर यह तंत्र ठीक होता तो 2018 मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त होता और मैं किसी प्रताड़ना का शिकार न होने पाता। और जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मान से मैं वंचित हुआ था वो तंत्र की ही गड़बड़ी से, और मैंने तंत्र से कुछ कहा भी नहीं था। तंत्र ने ही जांच कराया था जिलाधिकारी से, और मेरा नाम सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड भेजा गया था और तंत्र की ही गड़बड़ी से वो फिर वापस आ गया था। तो मैं उस पर भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उस पर बोलना भी ठीक नहीं है। अगर तंत्र ठीक होता तो एक प्रतिभा का अपमान, एक प्रतिभा की अवहेलना वो कभी करता ही नहीं। और मैं 5 माह से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केवल 1 मिनट दस्तखत करता हूं और मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, और बाद में तो मुझे वेतन होता सब पूरा संपूर्ण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस 5 माह से जो मैं बच्चों को पढ़ाता, बच्चों को ज्ञान देता, प्रेरणा देता, और वह जैसे बच्चों को पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा है। अब बताओ किससे कहा जाए, ये बताओ कितनी बड़ी विडंबना है। यानी इससे बड़ा इससे बड़ा शिक्षा का दमन और लोकतंत्र का दमन शायद इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं 2 काव्य संग्रह का लेखक हूं, तमाम रचनाएं मेरी प्रकाशित हुई हैं, और मेरे काव्य संग्रह, मैं अपनी काव्य संग्रह शिक्षा महानिदेशक आदरणीय झरना कमठान जी को भी सप्रेम भेंट किया था, जिन्होंने डर के कारण फोटो नहीं खिंचाया था। मैं उस समय अपर निदेशक थे, इस समय प्रभारी शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तराखंड हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी। इनको भी अपना काव्य संग्रह मैं भेंट किया हूं, जिसका नाम काश में कैबिनेट मंत्री बनता है, काश में कैबिनेट मंत्री बनता। इन्होंने भी डर के कारण फोटो नहीं खिंचाया, और इस समय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तराखंड में एक कार्यरत हैं महोदय जी। और आदरणीय लीलाधर व्यास जी जो प्रभारी शिक्षा निदेशक के पद पर थे, अब रिटायर हो गए हैं, इनको भी मैं अपना काव्य संग्रह भेंट किया। ये भी डर के कारण फोटो नहीं खिंचाए। ज्वाइंट डायरेक्टर सकलानी जी को मैं भेंट किया, इन्होंने ससम्मान काव्य संग्रह के साथ फोटो भी खिंचाया। खंड शिक्षा अधिकारी को मैं भेंट किया था, इन्होंने फोटो भी खिंचाया है मेरे काव्य संग्रह के साथ। और मैं अपना काव्य संग्रह महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक को भेंट किया, और ये तीनों अधिकारी जो है काव्य संग्रह के साथ फोटो खिंचाने में शर्म अनुभव किए, और इनसे मैं अपनी बात भी किया। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि 2-4 रोज के अंदर आपको स्कूल में भेज दिया जाएगा, आप वहां पढ़ाइएगा। लेकिन ये झूठा आश्वासन पर झूठा आश्वासन, और तब से मैं होटल में रुका हूं, और 1 मिनट केवल दस्तखत होता है, और मुझे बच्चों से पढ़ाने के लिए वंचित किया गया है। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बताइए कि एक शिक्षक को जब मानसिक यातना का शिकार कुंठित मानसिकता से बनाया जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार था। उस समय जब मेरा निलंबन हुआ, मैं सोचा कि मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट से मुझे जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं स्थानांतरण पढ़ाई के खिलाफ एक पोस्ट लिख दिया था, और वो भी प्रताड़ना में
वो भी परेशान होकर उसमें शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का मैं नाम उल्लेख कर दिया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अच्छा, उसके लिए मैं 24 अगस्त को जो है प्रभारी निदेशक महोदय अजय नौडियाल जी को स्पष्टीकरण भी दिया। तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी कोर्ट मत जाइए, आप ये स्पष्टीकरण दे दीजिए। 24 अगस्त को मैं दिया था, 30 अगस्त तक आपका जो है मामला सब ठीक कर दिया जाएगा, आप स्कूल में चले जाइएगा। तो मैंने कहा कि सर, अगर ना करना हो तो मैं कोर्ट चला जाऊं। तो कह नहीं नहीं, आप जो है पता लगा उत्तरकाशी जाइए, और पता लगा जो है उत्तरकाशी जाइए, उसके बाद जो है 2-4 रोज में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं अधिकारी पर विश्वास किया, अजय नौडियाल जी पर। मैं यहाँ आया, तब से बेवकूफ़ पर बेवकूफ़, मैं 3 बार मुख्यमंत्री आवास पर गया, वहाँ प्रार्थना पत्र देना चाहा, कोई प्रार्थना पत्र भी मेरा नहीं लिया। काव्य संग्रह भेंट करना चाहा, वहाँ भी गुमराह कर दिया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। अभी बताइए, मैं एक शिक्षक हूँ, एक साहित्यकार हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, और उसके बाद मैं अपना इस्तीफा भी प्रताड़ना में सौंप दिया था, और उसमें मैं तमाम पॉइंट भी लिखा था, और इस्तीफा तो मेरा जो है अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन उसमें जो पॉइंट लिखे थे उसमें ना कोई मंतव्य मेरा जानना चाहा, ना कोई जांच करना चाहा। सिर्फ केवल अधिकारियों की मानसिकता यही है कि यह व्यक्ति जो है, इसको इतना प्रताड़ित कर दो कि जिससे यह व्यक्ति जो है मेंटल डिस्टर्ब हो जाए, और इसको साबित कर दिया जाए कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी है। और अभी जो है डॉक्टर मुकुल कुमार सती, जो इसमें प्रभारी शिक्षा निदेशक हैं, पता नहीं किसके इशारों पर कुछ दिन पहले एक पेपर में मेरे खिलाफ जो है समाचार निकाले थे कि शिक्षक की मानसिक जांच हो, कि ये उनका क्या है। अभी बताइए, बड़ा दुर्भाग्य है कि महोदय को मैं अपनी किताब भेंट किया था, तो मुझे शेर कह रहे थे कि आप शेर हो, और अगर लाइव डिक्टेटर टेस्ट हो उनका तो पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे ये वाक्य कहे थे कि नहीं, मेरी तारीफ कर रहे थे वहाँ व्यक्तिगत, और उसके बाद पता नहीं किसके इशारों पर जो है गुमराह पर गुमराह कर रहे हैं। और जैसे मानसिक जांच कराने का जैसे पता लगा, पेपर में फरमान दिए हैं कि मेरे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है कि निलंबर निरस्त करने के लिए। अभी बताइए कि महोदय उस पर एक भी जांच जो है मेरी मंतव्य लेना उचित नहीं समझे, केवल पता नहीं किसके इशारों पर जो है प्रताड़ना पर प्रताड़ना, प्रताड़ना पर प्रताड़ना। और महोदय जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वह शिक्षक जो है बच्चों के लिए तो एक अच्छा शिक्षक था, कम से कम बच्चों को पढ़ा रहा था, इससे समाज का कितना भला होता। लेकिन जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था उसको 5 माह से बैठाना, यह तो लोकतंत्र की हत्या है, या तो शिक्षा तंत्र की हत्या है, या तो भारत देश की हत्या है। और आप ही बताइए, मुझ जैसे शिक्षक को आप किस मानसिकता से प्रताड़ित कर रहे हैं। और कुल मिलाकर मुझे जो है ये मालूम चला कि जैसे मानसिक, जैसे चिकित्सा का जांच कराकर मुझे इनका इरादा है पागल सिद्ध करने का, कि ये जैसे क्या होता कि इनको जैसे मानसिक पागल एकदम सिद्ध कर दिया जाए, ये सब सिद्ध कर दिया जाए। अभी बताइए, जब मैं इन अधिकारियों को अपनी किताब काव्य संग्रह भेंट किया हूँ, हमारे काव्य संग्रह पर ही मंतव्य दे दिए कि वो किस स्तर का मैं साहित्यकार हूँ, किस स्तर का मैं व्यक्तित्व हूँ। अब बताइए, जो काश मेरे 2 काव्य संग्रह है मैं भी साकार कर सकूं, जिसका लोकार्पण जो है भारत के महान आलोचक, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह ने दिल्ली पुस्तक मेला में गगन स्वर के तत्वाधान में उसका लोकार्पण किया था। और मैं अपने पुस्तक के लोकार्पण में भी नहीं गया था, उन्होंने मुझे फोन करके शुभकामना दिया था, और ये कहा था कि रवि आभा जी, एक दिन आप जो है साहित्य की दुनिया में बहुत यशस्वी होंगे। और फोन से ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किए थे। और कुल मिलाकर अब और दूसरा भी काव्य संग्रह मेरा 2024 में आया, काश मैं कैबिनेट मंत्री बनता, जो बंगलौर से प्रकाशित हुआ है, जिसको
मैं इन अधिकारियों को भेंट दिया कि ताकि इनमें सद्बुद्धि हो, समझ हो कि मैं किस स्तर का व्यक्ति हूं, किस स्तर का सोच रखता हूं। लेकिन इनको मेरे शब्द पढ़कर भी थोड़ा भी ना इनको मानवता, ना दया, ना समझ एकदम विकसित हो रही है, केवल प्रताड़ित करना। अभी बताइए, मैं एक अध्यापक, मान लीजिए मैं गलत भी हूं लेकिन एक अध्यापक हूं। जब एक अध्यापक से आप झूठ पर झूठ, मान लीजिए 24 अगस्त में स्पष्टीकरण दिया, आपने कहा कि 30 अगस्त तक हो जाएगा, और उसके बाद 30 अगस्त हो जाएगा, तब से बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बना रहे हो। आप ये कहते कि आपको इतना दिन रहना है तो मैं एक कमरा ले लेता, जो होटल में रह रहा हूं, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मैं खुद मानसिक शिकार हो रहा हूं प्रताड़ना का, मेरा घर परिवार परेशान हो रहा है, तो कम से कम वो सब तो ना होता। लेकिन वहां सिर्फ झूठ बोलना कि 10 रोज 5 रोज, 10 रोज 5 रोज, तो यानी सिर्फ ये मकसद है कि मैं जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और यहाँ उत्तराखंड में कार्य करता हूं। और यहाँ जैसे क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये सब उस लोकलिटी और क्षेत्रवादी मानसिकता से ग्रसित होकर शोषण पर शोषण कर रहे हैं। पता नहीं किसके इशारों को कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जबकि मुझे आज भी, मैं जिन बच्चों को पढ़ाया हूं उन बच्चों का, तमाम बच्चों को मेरे पास फोन आता है, कहते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, गुरुजी आप जैसा शिक्षक होना चाहिए। यहाँ उत्तरकाशी में कभी कभी तमाम बच्चे मिल जाते हैं, वो भी कहते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। अब बताइए, जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ वो बच्चे मुझे एक आदर्श व्यक्ति मानते हैं, एक आदर्श शिक्षक मानते हैं, एक आदर्श साहित्यकार मानते हैं। और ये अधिकारी जो है एक कुंठित मानसिकता से ही शोषण पर शोषण, शोषण पर ही शोषण, शोषण पर ही शोषण कर रहे हैं। और इनकी मानसिकता की विषय मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस कारण ये परेशान कर रहे हैं। और मैं ज्यादा अपने विषय में ना बोलकर ये मैं अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया, अभी सब बातें मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि तंत्र इतना गड़बड़ है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से मिलना चाहा। मैं मुख्यमंत्री आवास में 3 बार गया, सोचा कि मैं प्रार्थना पत्र दे दूं, मुख्यमंत्री महोदय से मेरी मुलाकात हो जाए, मुख्यमंत्री महोदय को अपनी पीड़ा बताऊं और मैं किस स्तर का व्यक्ति हूं, किस स्तर का साहित्यकार हूं, किस स्तर का शिक्षक हूं। मुख्यमंत्री महोदय जब जानेंगे तो मैं षड्यंत्र से बच जाऊंगा और मुझे अच्छे कार्य करने दिया जाएगा। लेकिन वहां आवास पर मैं देखा कि मेरे जैसे शिक्षक को कोई समझने वाला ही नहीं। खैर, मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शालीन व्यक्ति हैं, शिक्षा मंत्री महोदय भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर इनसे मैं मिला होता, ये मेरे विषय में जानते, तो मैं इस प्रताड़ना का शिकार तो न होने पाता। लेकिन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम का दुरुपयोग करते हुए ये जो अधिकारी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं किससे कहूं? कल कोई घटना घट जाए मेरे साथ तो कौन जिम्मेदार होगा? कल मेरे साथ कोई घटना घट जाए, कल मेरे परिवार के ऊपर संकट आ जाएगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं ज्यादा न बोलकर मैं इन अधिकारियों को इस अपने वीडियो के माध्यम से नसीहत देना चाहता हूं कि आप तत्काल जो है अपनी आदतें सुधार लो और ज्यादा प्रताड़ित मत करो, और नहीं तो जो आपका मकसद है उस पर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप तो शिक्षा तंत्र को जो है चौपट कर दिया है। मैं 2016 मुझे चयन वेतनमान मिलना था और 2016 मिलना था जो मैं क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, जो बच्चों के हित के लिए आवाज उठाता था, जो अच्छा कार्य करता था, यह स्पष्टवादी था। इसके कारण मेरा चयन वेतनमान लगने ही नहीं पाता था।
क्योंकि भ्रष्ट तंत्र द्वारा षड्यंत्र का मैं शिकार होता था और लगने ही नहीं पाता था। और कुल मिलाकर वो जो है 2022 में किसी तरह लग पाया, और 22 में लग पाया तो उसका जो एरियर था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि तंत्र इतना गड़बड़ है। किससे कहा जाए? अगर किसी से कहा जाए तो पता लगा जो है षड्यंत्र का शिकार होना पड़ेगा। तो वो जाकर जो है कुल मिलाकर जो है वो अभी 24 में जो है पता लगा, यहाँ जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवाज उठाने के कारण, तभी डर के कारण जो है पास किए, अभी उसका एरियर निकला। और कुल मिलाकर अगर उसी की जांच कर दिया जाए कि ये बताइए कि जिस व्यक्ति को चयन वेतनमान जो है 2016 मिलना था, 2024 के लास्ट में जाकर मिलता है, अगर इसकी जांच हो जाए तो ये बताइए क्या विभाग को पागल करार दिया जाएगा कि नहीं? अगर विभाग अगर जो है कोई चीज अनुशासित तौर पर कार्य करती, न्यायप्रियता से कार्य करती, तो बताइए एक शिक्षक को जो है जिसको 2016 में चयन वेतनमान मिलना था 2024 में जाकर मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बहुत, अगर कोई अच्छा कानून होता, अच्छा वो होता, तो ये ऐसा शोषण मुझे सहना ही नहीं पड़ता। और 2016 में चयन वेतनमान मिलना था, नहीं मिला। 2017 में मेरे साथ षड्यंत्र होता है, मेरे खिलाफ जो है धारा 307 लगाने का प्रयास होता है, और फिर उस जाने 18 में मैं जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति सम्मान के योग्य हूं कि नहीं इसकी जांच होती है। और वहां एसडीएम के द्वारा जो जांच होती है उसमें, उस जांच में मैं एक योग अध्यापक सिद्ध होता हूं, एक योग अध्यापक सिद्ध होता हूं। और फिर बाद में जो है वो किसी कारणवश नहीं मिला, लेकिन यह है कि वो जैसे 17 तक मिला था, 18 में पहले नंबर पर मुझे मिलता, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से वो नहीं। खैर उसका कोई दिक्कत नहीं, मुझे पुरस्कार उसका समय बड़ा हूं और उसके विषय में मैं सोचता भी नहीं। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए अगर वो तंत्र में खामियां न होती तो मुझे जो है जैसे मिलता, तो आज मैं जो शोषण का शिकार हो रहा हूं तो हो न पाता, क्योंकि तब मुझे जो है एक महान व्यक्ति माना जाता कि मैं योग्य व्यक्ति हूं। और ऐसे मैं योग्य हूं, चाहे कितना भी अच्छा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं, एक बार हाँ मैं पूर्व विद्यालय में था, गोरसाली विद्यालय में था, वहां 2 साल जूनियर व्यक्ति को जो है प्रधानाचार्य बना दिया जाता है। और वहां एक अध्यापक मेरे विषय में फर्जी जो है वहां एक एप्लीकेशन देकर कि मैं प्रवृत्तिवादी प्रधानाचार्य नहीं बनना चाहता, और उस आधार पर उसको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है। मैं कहता हूं कि मैं जो इस्तीफा सौंपा था उसमें जितने भी पॉइंट है, उन पॉइंट सबकी सीबीआई जांच करा दिया जाए और सभी के लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए। ये मालूम चल जाए कि ये अधिकारी जो है पता लगा संकीर्ण है कि मैं संकीर्ण हूं, मैं किस स्तर का शिक्षक हूं, किस स्तर का साहित्यकार हूं, किस स्तर का अध्यापक हूं। अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए तो अपने आप सामने आ जाएगा। 2019 में मोरी विद्यालय में एक दलित बच्चे की जान जाती है, और 2 बच्चों में जो लड़ाई होता है वो भी स्कूल के अनुशासनहीनता के कारण होता है। अच्छा, बाद में क्या होता है, उन मैटर को दबा दिया जाता है, बच्चों से फर्जी गवाही दिलवाया जाता है। हम कह रहे हैं सभी की सीबीआई जांच हो जाए, उस दलित बच्चे को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को, क्योंकि जिस परिवार का जो है दीपक जो है बुझ जाए, कितनी बड़ी विडंबना है बताइए। लेकिन कैसे एक अच्छे अध्यापक को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जो है वो किया जाए। मैं अभी तक शांत था 5 माह से। मैं सोचा कि खैर कोई बात नहीं, चलो एक मैं पोस्ट अर्थांत पढ़ाई के खिलाफ लिख दिया तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अगर लिख दिया हूं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जैसे वो कर दिए हैं तो मैं कोर्ट जाने वाला था, अंत में अधिकारियों गुनाह के कारण कोर्ट नहीं गया, तो वहां जो है अधिकारी कहे चलो ये स्पष्टीकरण दीजिए, तो स्पष्टीकरण मैं दे दिया। तभी तक मैं धैर्य पूर्वक सह रहा था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं
कि पूरा तंत्र ही जो है संकीर्णता से पूरा ग्रसित हो गया है, उसे प्रतिभा से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे 2 काव्य संग्रह हैं, उत्तराखंड सरकार उसकी जांच करा ले उस दोनों काव्य संग्रह का। और मैं बता रहा हूं कि उन 2 काव्य संग्रह से पता चल जाएगा कि मैं किस स्तर का साहित्यकार हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को तो पता लगा प्रधानमंत्री के हाथों, राष्ट्रपति के हाथों, मुख्यमंत्री के हाथों, राज्यपाल के हाथों अभी तक सम्मानित होना चाहिए था, सम्मानित किया जाना चाहिए था। क्योंकि जिस स्तर का मैं सोच रखता हूं, जिस स्तर का मैं व्यक्ति हूं, लेकिन वो सब तो हो नहीं सकता। केवल इनको टार्चर करके इतना कमजोर बना दो, उग्रवादी सिद्ध कर दो, आतंकवादी सिद्ध कर दो, कुंठित सिद्ध कर दो, पागल सिद्ध कर दो। ये बताओ, इस तरीके की मानसिकता शिक्षा विभाग की, वो भी उत्तराखंड देवभूमि के शिक्षा तंत्र की होगी, मुझे तो शर्म आ रही है। मैं खैर मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, इन सबका मैं सम्मान करता हूं और मैं खुद भाजपा विचारधारा का व्यक्ति हूं, सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं, सभी पार्टियों के अच्छे राजनेताओं का सम्मान करता हूं और खुद मैं मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, योगी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। और मेरे काव्य संग्रह में मोदी से प्रभावित होकर दो कविताएं भी, 2-3 कविताएं भी सृजित हुई है, जो मैं काव्य संग्रह शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान जी को, इस समय जो प्रभारी निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक हैं मुकुल कुमार सती जी को, इसके पूर्व जो प्रभारी निदेशक थे लीलाधर व्यास जी को, ज्वाइंट डायरेक्टर जो है ज्वाइंट शिक्षा डायरेक्टर जो है सकलानी जी को, खंड शिक्षा अधिकारी को, जो मैं अपना काव्य संग्रह भेंट किया हूं, उसमें मोदी जी के प्रशंसा में 2-3 कविताएं हैं। और मेरी वो पूरा काव्य संग्रह ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, जो एक अच्छे स्वस्थ सोच का व्यक्ति ही लिख सकता है, जिनमें राष्ट्रीयता और मानवता कूट कूट कर व्याप्त हो। अब बताइए, जब एक काव्य संग्रह को पढ़कर भी कुंठित मानसिकता से, संकीर्ण मानसिकता से अधिकारी परेशान कर रहे हैं, और मेरा पहुंच नहीं कि मैं शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकूं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकूं, क्योंकि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक जो है ये लोग पहुंच रखते हैं। ये लोग जैसे भी गुमराह करेंगे वहां इन्हीं की बात पहुंचेगी, और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मुझे जान ही नहीं पाएंगे। और एक प्रतिभा का इस तरीके से मानसिक शोषण और प्रताड़ना होगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं, मेरे जैसे शिक्षक का अपमान, मेरे जैसे शिक्षक का शोषण जिस भी समाज में होगा, वह समाज जो है पथभ्रष्ट हो जाएगा। जिस भी समाज में होगा वह राष्ट्र पथभ्रष्ट हो जाएगा। और अगर मेरे जैसे शिक्षक का जैसे अपमान और शोषण होता रहा तो यह समाज के लिए शुभ नहीं है, राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं मोदी जी से शिक्षा, साहित्य और समाज पर संवाद करने का सुअवसर पाऊं, लेकिन यह तंत्र ऐसा है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर समझ भी नहीं है, सोच भी नहीं है कि मैं कैसे वहां पहुंचूं जो है, क्योंकि तंत्र जो है ये समझने वाला ही नहीं है। मेरा दावा है कि अगर प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदया से मुझे संवाद का अवसर प्राप्त हो तो ये निश्चित है मेरा सम्मान करेंगे, ये निश्चित है मुझे समझेंगे, और एक प्रतिभा के तौर पर ये मेरी तारीफ भी करेंगे, मेरे गुणों की तारीफ करेंगे, मेरी सोच की तारीफ करेंगे, मेरे विवेक की तारीफ करेंगे। लेकिन मैं यह वीडियो न चाहते हुए बना रहा हूं। आज बहुत डिस्टर्ब हूं, कई रोज में बहुत डिस्टर्ब हूं। क्यों बहुत डिस्टर्ब हूं? क्योंकि मैं अपनी बात 5 माह से कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने अंदर दबा रहा हूं। अब हो जाएगा मेरा निलंबन निरस्त, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अब मैं बच्चों को जाकर पढ़ाऊंगा। कई लोगों का फोन आता है, क्या सर आप उत्तरकाशी में
जैसे कार्य करने लगे। हम कहे नहीं नहीं भाई मोरी में ही मैं कार्यरत हूँ और मैं आ जाऊँगा 2-4 रोज से, 2-4 रोज में आ जाऊँगा, 2-4 रोज में आ जाऊँगा। अब बताइए, लेकिन इस तरीके जैसे शोषण पर शोषण, शोषण पर शोषण, शोषण पर शोषण। डॉक्टर मुकुल कुमार सती जो इसमें प्रभारी शिक्षा निदेशक हैं, कल मेरे एक मित्र ने इनके पास फोन किया, ते बताया कि मैं उपनिदेशक हूं, इनका शिक्षा निदेशक ने किया है। यानी इस तरीके से बेवकूफ बनाना। और मैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती, इन्हों संकीर्णता से पूरी तरह ग्रस्त हैं। इनका लाई डिक्टेटर टेस्ट होना चाहिए, इनके मानसिक संकीर्णता का टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये जो है मुझे जो परेशान कर रहे हैं, क्या इनकी नीयत अच्छी है। और मेरा भी लाई डिक्टेटर टेस्ट हो, इनका भी लाई डिक्टेटर टेस्ट हो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूं। मेरी सोच समाज के लिए अच्छी है कि इनकी सोच समाज के लिए अच्छी है। और मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर लाई डिक्टेटर टेस्ट होगा, इस समझ में आ जाएगा कि मेरी आत्मा कैसी है समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, और इनकी आत्मा समाज के प्रति और बच्चों के प्रति और राष्ट्र के प्रति कैसी है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो इन्होंने गुमराह करके मुझे जो है, और यानी कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया एक पोस्ट, उससे उससे उस पर स्पष्टीकरण होता, उस पर निलंबन तो होता ही नहीं। मैं एक पोस्ट मैं लिखा मुख्यमंत्री महोदय के विषय में, शिक्षा मंत्री महोदय के विषय में। अरे मैं परेशान था, कई तरीके से परेशान था। मैं उत्तेजित होकर लिख दिया, उतना बड़ा अपराध नहीं। अरे मान लीजिए मुझसे स्पष्टीकरण लिया जाता कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, दोबारा आपने क्यों ऐसा लिखा, दोबारा आप नहीं करेंगे, तो मैं एक्सेप्ट करता, मैं दोबारा नहीं करूं, क्या पागल कुत्ता मुझे काटा है। लेकिन कुल मिलाकर कोई मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, कोई मुझे समझना नहीं चाहता। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए मुझे टार्चर पर टार्चर किया जा रहा है। मैं जैसे यहां 2 विधायक हैं, एक पुरोला विधायक, एक गंगोत्री विधायक। पुरोला विधायक तक जो है आवाज पहुंचाने का प्रयास किया, तो पुरोला विधायक ने भी कई लोगों को रोक दिया कि तिवारी जी की सहायता मत करिए, तिवारी जी की सहायता मत करिए। अभी बताइए कि जैसे पता लगा विधायक महोदय खुद जो है क्षेत्रीयता के वशीभूत होकर गुमराह पर गुमराह कर रहे हैं। गंगोत्री विधायक तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। ये खैर इन्होंने तो मेरा कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के होने के कारण इन्होंने कोई भी सहायता करने का इरादा नहीं जताया। अभी बताइए किससे कहा जाए। अगर मान लीजिए मैं यहां का निवासी होता तो ये क्या मेरे साथ शोषण होता? मेरे साथ कभी शोषण ना होता। अभी बताइए, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, जिन बच्चों की निगाह में एक ईमानदार शिक्षक हूं, अगर मेरे जैसे शिक्षक को जब प्रताड़ित किया जाएगा तो उन पर क्या असर होगा? उनके विषय में तो खुद एक नकारात्मकता घर बनाएगी, क्या सही है क्या गलत है। और मैं जल्द ही वास्तव में कि ये जो तंत्र है, वास्तव में जो है कि इतना खोखला तंत्र है कि इसमें कोई भी अच्छा व्यक्ति है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उसे जब तक वो कोई गलत घटना उसके साथ न घट जाए तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। मैं 5 माह से बैठा हूं, बच्चों को वहां पढ़ाता होता, न पुरोला विधायक को इसकी समझ है, न किसी को समझ है। अगर पुरोला विधायक को थोड़ी भी समझ होता कि तिवारी एक अच्छा शिक्षक था, तिवारी यहाँ बच्चों को पढ़ाता था, तो अभी तक जो है वो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं क्षेत्रवादी मानसिकता से, लेकिन तिवारी जी के लिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि तिवारी जी बाहर के हैं, क्योंकि तिवारी की सहायता करेंगे तो दोबारा जो है उनको वोट कम मिलेगा। बताओ, इस मानसिकता से जब आदमी ग्रसित होकर कार्य करता है तो बताइए समाज कहाँ जाएगा? और मैं किससे कहूं अपनी बात, किससे कहूं? आज भी मुझे तमाम बच्चे, सब बच्चे अच्छा मानते हैं, लेकिन वहां 5 माह से मुझे दूर किया गया ताकि बच्चों को गुमराह किया जा सके, ताकि समाज को गुमराह किया जा सके। और मैं टार्चर होकर जो है उल जलूल बोलूं ताकि मुझे सिद्ध किया जा सके मैं एक गलत मानसिकता का व्यक्ति हूं। बताओ, 5 माह से मैं धैर्य बनाए रखा हूं। मैं कितना धैर्यशाली शिक्षक हूं।
और मैं ज़्यादा ना बोलकर ये बस दुख पीड़ा मैं कह दिया, क्योंकि कई रोज से मैं जो है डिप्रेशन में, मेरे अंदर गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अगर मुझे कुछ होता है तो पूर्व प्रभारी निदेशक अजय नौडियाल जी, इस समय वर्तमान प्रभारी शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती, और जो इस समय मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर उत्तरकाशी में कार्यरत हैं, इनको पुरोला विधायक और शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संघ उत्तरकाशी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन सब के गठजोड़ से जो है, सुने नहीं, मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूं। और अगर मुझे कुछ भी होता है तो इन्हीं सब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो और इन्हीं सब के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मैं कहता हूं मैं गलत हूं तो मेरा लाई डिक्टेटर टेस्ट हो जाए और मेरा मौखिक बयान लिया जाए। मैं कोई लिख पाने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हूं। मेरा मौखिक बयान लिया जाए, मैं जो जो बता रहा हूं सब पर जांच हो जाए, अपने आप दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा कि मैं सही हूं गलत हूं। और पहली बात, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट आदमी एक लिख देता है तो उससे गलत इतना थोड़ी अपराधी हो जाता है कि उसको इतना टार्चर कर दो कि उसको पढ़ाने से वंचित कर दो। अरे मैं एक शिक्षक हूं, अगर मान लीजिए यह तंत्र सही होता तो मुझे आप जांच करते रहते, मुझे पता लगा वहीं मोरी में ही खंड शिक्षा अधिकारी में आप जो है मुझे अटैच कर देते और मैं वहां बच्चों को जाकर पढ़ाता भी रहता और जो है अपना आप वो सब करते रहते। लेकिन इनको 5 माह से मुझे बैठाए हैं। अब ये बताइए कितना बड़ा, ये बताओ किससे अपनी बात कहा जाए। और ये जो है मुकुल कुमार सती जी से वहां मैं 2-3 बार वहां देहरादून में जाकर मैं मिला तो बताया कि शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री उनसे मैं बात करूंगा, वो भी जो है रोक रहे हैं। यानी कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री जी के नाम पर जो है गुमराह पर गुमराह, टार्चर पर टार्चर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं कई फोन इनके पास लगा तो मेरा फोन नहीं उठाते। अब ये बताओ कल मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा? ये बताओ, मेरी बात तुम सुनोगे ही नहीं। तुम बहुत बड़े अधिकारी बन गए हो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसीलिए वीडियो में डालना चालू कर दिया हूं कि ताकि इनकी जो नियत है, एक पेपर में जो निकलवाए थे कि इनको पागल सिद्ध कर दिया जाए, ताकि इनकी 7 पीढ़ी भी सोच ले, तब भी मुझे जो है तब भी वो मुझे पागल सिद्ध न कर पाए। क्योंकि मेरे विचार, मेरे जितने वीडियो हैं, मैं जो भी हूं, हाँ मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूं, दिल का साफ व्यक्ति हूं, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता हूं और किसी अधिकारी से, किसी विभाग से मेरा कोई वो नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी बात अब सुना जाए, क्या मुझे काला कुत्ता काटा है कि मैं जो है किसी का दुष्प्रचार करूं, किसी को करूंगा? अच्छा, जब मेरे जैसे व्यक्ति का सुना जाएगा, इससे तो विभाग अपने आप अच्छा बन जाएगा। और पहली बात मैं कहता हूं कि अगर आप सही जांच करना चाहते हो तो हम मोरी से सभी अध्यापकों के XYZ अध्यापकों को हटा दो, आप वहां सभी को हटा दो, मुझे भी हटा, मुझे भी देहरादून हरिद्वार कर दो, क्योंकि इतना दिन से मैं उत्तरकाशी में ही कार्यरत रहा हूं। लेकिन आप सोच रहे हो देहरादून हरिद्वार ना करके इधर उधर मुझे जो है षड्यंत्र में करूंगा, और वहां सब जो है, जो गलत मानसिकता के कुछ शिक्षक हैं, उनको आप वहीं जो है, वहां विधायक जी, दुर्गेश्वर लाल विधायक जी 3 अध्यापकों के खिलाफ जो है, जो वहां जनमानस के उस पर जो है भेजे थे। अंत में उनका जो है, क्योंकि वो क्षेत्रीय थे, इसलिए उनको ट्रांसफर नहीं किया गया। और जैसे और जो, क्योंकि वो क्षेत्रीय थे, हम वो सही थे गलत थे मैं इस पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो क्षेत्रीय थे, उनके साथ उनको नहीं, और हमारे साथ जैसे षड्यंत्र पर षड्यंत्र होकर इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का वो ठीक है? अरे भैया, मैं एक साहित्यकार हूं, 10-12 किताबें लिख दी हूं, वो भी प्रकाशित नहीं हुआ है। 2 किताबें जो मेरा आया है उसी का आप जांच करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके के व्यक्तित्व हूं। और जो मेरा काव्य संग्रह है, जो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान जी, प्रभारी शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती,
पूर्व प्रभारी शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास जी, ज्वाइंट शिक्षा डायरेक्टर सकलानी जी या खंड शिक्षा अधिकारी जी, इन सबको अपनी काव्य संग्रह काश मैं कैबिनेट मंत्री बनता मैं दिया हूं, इसकी जांच करा दीजिए। यह साहित्य अकादमी पाने लायक पुस्तक है, यह पद्मश्री पाने लायक पुस्तक है। और सही पूछिए, इस पुस्तक की जांच करा लिया जाए। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार जांच करा ले। यह पुस्तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने लायक, सम्मानित होने लायक पुस्तक है। और आप ऐसे जो व्यक्ति ऐसे पुस्तक का लेखक हो, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर। हो सकता है शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को यह पता भी ना हो कि तिवारी जी एक अच्छे अध्यापक है, और तिवारी जी को मेरे नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरे मैं जो एक पोस्ट डालता हूं ना, बहुत लोगों को मेरा पोस्ट सुनकर, मेरे विचार सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मेरे ऊपर गर्व होता है। मैं बता रहा हूं कि अभी राजस्थान जैसलमेर से एक आदरणीय दिनेश चौहान जी हैं, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, जो 12 वर्ष की उम्र से नेत्र से अंधे हो गए थे, दिव्यांग हैं। उनको जो भारत सरकार दिव्यांग पेंशन देती है, वो पूरा वृक्षारोपण कर खर्च कर देते हैं। एक दिन उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा, अब मुझसे फोन किया, मुझसे बड़े प्रभावित हुए कि सर मैं आप से बड़ा प्रभावित हूं, आपके विचारों से बड़ा प्रभावित हूं। और मैं भी उनसे प्रभावित हुआ। मैंने उनको कहा कि आप मेरे मित्र हैं, और मैं उनके पर्यावरण के कार्य से बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं कहा कि मित्र, आप मेरी मुहिम में मेरे परम मित्र हैं, मैं आपके सहयोग पर इस दिशा में मैं कार्य करूंगा, और आने वाले समय में आप पर्यावरण के लिए और बेहतरीन कार्य करें। इसके लिए ईश्वर अगर मुझे योग्य बनाया तो मैं आपका सहयोग भी करूंगा। मैं तो लोगों को जगाने के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तो एक अच्छे समाज को बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तो बच्चों में सकारात्मकता भरने के कार्य कर रहा हूं। और मेरे जैसे व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना देकर अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो शिक्षा तंत्र कहां से बेहतर बन पाएगा। मैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपनी संकीर्णता अपने अंदर रखिएगा। अब मुझे आप ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का शिकार मत बनाइएगा, नहीं तो मैं एक बार आमरण अनशन पर बैठ गया तो पूरा भारत मुझे जानेगा, पूरा भारत, अब पूरा भारत जानेगा। अरे तुम्हारे अंदर अगर इतनी बड़ी संकीर्णता है तो मेरा इस्तीफा क्यों अस्वीकार किए? मुझे मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेते और मेरे भाग में जो होता मैं करता जो है। लेकिन इस्तीफा तो अस्वीकार करके और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना रहे हो। इसलिए बना रहे हो